नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। स्टूडेंट सुसाइड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामलों को गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछा। स्टूडेंट कोटा में क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, कोटा में ही क्यों सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रहे हैं, एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया? ये सवाल राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। 4 मई को नीट एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल की छात्रा का शव मिला। 4 मई को ही आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को स्वतः संज्ञान लिया था। आईआईटी खड़गपुर सुसाइड को लेकर कोर्ट ने 14 मई को कहा था कि वो सिर्फ ये पता लगाने के लिए संज्ञान ले रहे हैं कि प्रशासन ने अमित कुमार और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में जारी कोर्ट के निर्देशों का पालन कर एफआईआर दर्ज कराई है या नहीं कराई है। कोटा में हुए सुसाइड को लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने ये सुनवाई की थी। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश भी दिया था कि मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बनने वाली नेशनल टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ के गठन के लिए 20 लाख रुपए 2 दिन में जमा कराएं। बात पिछले सालों की करें तो साल 2024 में कोटा में रहने वाले 17 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। पिछले ही साल जनवरी के महीने में 2 और फरवरी के महीने में 3 सुसाइड हुए। तो वहीं 2023 में कोटा में स्टूडेंट सुसाइड के कुल 26 मामले सामने आए थे। सुसाइड रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। किन उपायों को सुझाया गया है, ये बताते हैं। कलेक्टर, एसपी कोचिंग संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करें। गेटकीपर ट्रेनिंग और फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन को ट्रेन किया जाए। कोचिंग और हॉस्टल में सुबह शाम हाजिरी मैसेज परिजनों को हो। संस्थानों का पंजीकरण, स्टूडेंट्स केयर और रूम में एंटी हैंगिंग डिवाइस हो। इसके अलावा छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत रहने का प्रशिक्षण और काउंसलिंग देने की बात कोर्ट की तरफ से की गई है। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कब किस साल में कितने स्टूडेंट्स ने जो है सुसाइड किया है। कोटा की अगर हम बात करें तो 5 साल में 72 स्टूडेंट्स कोटा में सुसाइड कर चुके हैं। साल 2020 से 21 की बात करें तो कोविड काल था, इस दौरान किसी भी बच्चे ने सुसाइड नहीं किया है। 2022 की बात करें तो 15 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। 2023 की बात करें तो 26, 24 की बात करें तो 17 और 25 की यानी कि अब तक की बात करें तो 14 सुसाइड हो चुके हैं। सिर्फ 5 महीने में ही 14 सुसाइड, सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 7 जनवरी को हरियाणा के 19 साल के नीरज जाट ने हॉस्टल के कमरे में ही पंखे से फांसी लगा ली थी। 8 जनवरी की बात करें तो एमपी के 20 साल के जेईई एस्पिरेंट अभिषेक ने पीजी रूम में पंखे से फांसी लगा ली। ये सिलसिला इसी तरह चलता गया है और अब तक इस साल की बात करें तो 14 बच्चों ने सुसाइड किया है। ये काफी चिंता का विषय है। उससे भी बड़ी बात ये देखिए, राजस्थान में 186% स्टूडेंट सुसाइड के मामले बढ़े हैं। झारखंड के सबसे ज्यादा बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं। उसके बाद राजस्थान के ही बच्चे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं और कुछ है पश्चिम बंगाल के। 76% कम हुए हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन राजस्थान में 186% बढ़े हैं सुसाइड के मामले। तो
तो ऐसे में चिंता का विषय बना हुआ है कि जो बच्चे कोटा में पढ़ाई करने जा रहे हैं उन्हें आखिर किस बात की चिंता हो रही है, वो आखिर क्या मेंटल प्रेशर ले रहे हैं, आखिर उन्हें किस चीज से जागरूक नहीं किया जा रहा है, या फिर उनसे क्या संवाद की कमी है, क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर दिया जा रहा है, या फिर वो अपने सिलेबस को एक प्रेशर के तौर पर ले रहे हैं। इसके लिए जो है एक टास्क फोर्स का जो गठन है वो किया गया है, जो कि ये पता लगाने की कोशिश करेगा और साथ ही समय समय पर कोचिंग सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज में जाकर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो इस तरह के कदम न उठाएं, बिल्कुल भी वो प्रेशर किसी भी तरीके का ना लें, और अगर कोई प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत से उपाय हैं जिनको वो आजमा सकते हैं। इसके अलावा एक स्टडी और आपको बता देते हैं, किसानों से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक जो ताज़ा डेटा है, ये डेटा साल 2021 का है, हालांकि वो भी हम आपको बताते हैं। IC3 रिपोर्ट 2024 की तरफ से जो निकाला गया है उस डेटा को भी हम आपको समझाते हैं। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो 25% जो है देखा जा रहा है कि किस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा स्वरोजगार की अगर बात करें तो 12% सुसाइड कर रहे हैं, नौकरी पेशा 9%, बेरोजगार 8% से ज्यादा, स्टूडेंट्स 8% और किसान 6%। लगभग किसान ऐसे हैं 6% जो सुसाइड कर रहे हैं किसी न किसी परेशानी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स किसान से ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। सीधे 2% का गैप जो है वो किसानों के सुसाइड रेट में और स्टूडेंट्स के सुसाइड रेट में देखने को मिल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई तो सीधे राज्य सरकार से सवाल पूछे गए कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके ही राज्य में स्टूडेंट्स इतने बड़े कदम उठा रहे हैं, और क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों वो इतने बड़े कदम उठा रहे हैं, इस पर जरूर जांच की जरूरत है। तो देखना होगा कि अब कोर्ट के इन सवालों के जवाब में सरकार की तरफ से क्या कहा जाएगा। हालांकि 14 जुलाई को एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, तो इंतजार अभी करना होगा। आपका क्या मानना इस मामले में, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।